चलो इंडियन पेरेंटिंग के बारे में बात करते हैं। तो इंडियन पेरेंटिंग उनके लिए जो एक पेरेंट बनने वाले हैं, बनना चाहते हैं, या फिर अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक मेंटल टॉर्चर नहीं देना चाहते, उनकी मेंटल हेल्थ नहीं ख़राब करना चाहते, तो उनके लिए तो बेसिकली हम बात करते हैं कि इंडियन पेरेंटिंग पहले होती कैसे है। एक बहुत ही रिजिड स्ट्रिक्ट, जो कि एक लॉ को फॉलो करते हैं कि उनका जो बच्चा है वो जस्ट पिटाई से ही ठीक हो सकता है। वो अगर कुछ बात नहीं माने तो उसे पिटाई, सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ पिटाई, एंड एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ पिटाई, एंड अगर वो एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाता है, एक अच्छा करियर नहीं चूज़ कर पाता है अपने फ्यूचर के लिए, देन पिटाई। बेसिकली पिटाई इज़ द मेन मोनो फॉर इंडियन पेरेंट्स, सबसे बड़ा हथियार उनके लिए। तो इस चीज़ को समझो कि उनकी जो सोच है वो अभी भी कितनी एक पीछे चल रही है। बेसिकली वो जस्ट अपने बच्चे को ही इतना कंट्रोल में करने के लिए इतने स्ट्रिक्ट लॉज बनाते हैं, जिसकी वजह से जो उनका चाइल्ड होता है वो एक्चुअली एक मेंटल टॉर्चर के थ्रू जाता है, जिससे कि उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। एंड अगर जो वीक होता है ऑलरेडी माइंड से, तो वो तो बिल्कुल ही ट्रॉमा में चले जाता है, जो कि बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है, और उसका बिल्कुल लाइफ के ऊपर से एक बिलीव ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करना। अगर तुम में से कोई पेरेंट हो या बनने जा रहा हो तो इस बारे में सोचना। देखो, एक बच्चे को पहले पूछो कि व्हाट आर देयर प्रेफरेंस, उनके अकॉर्डिंग कि वो करना क्या चाहते हैं एक्चुअली, ना कि इंस्टेड ऑफ कुछ पूछने की जस्ट स्टार्ट बीटिंग देम। ये एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है इंडियन पेरेंटिंग में। तभी आई गेस इंडियन पेरेंट्स को पहले पेरेंटिंग सीख लेनी चाहिए पेरेंट्स बनने से पहले। मैं सबकी बात नहीं कर रहा एक्चुअली, कुछ पेरेंट्स बहुत वो भी होते हैं, कूल भी होते हैं, और कुछ बहुत रिजिड होते हैं, और कुछ होते हैं बीच के जो कि रिजिड भी होते हैं, कूल भी होते हैं, जो बेसिकली दोनों सिचुएशन को हैंडल करते हैं बच्चे की। तो जस्ट एक ऐसा पेरेंट बनो जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बच्चे के लिए एक अच्छा पेरेंट बन सकता है और उसे सपोर्ट कर सकता है। तो दैट्स इट फॉर यू, देन यू विल बी अ प्राउड पेरेंट, और तुम्हारे बच्चे को भी तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली जो अपना बच्चा, उस पर नेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ कि वो बाद में जाके एक इंडेसाइसिव किड बन जाए। देखो, एक इंडिसाइसिव किड ऐसे बनता है जो कि अपने डिसीजन ना अर्ली एज में लेना शुरू नहीं करता। जैसे कि एक बच्चा आफ्टर 10 या 12 ईयर्स के बाद अपने छोटे छोटे जो डिसीजंस होते हैं, जैसे कि उसे कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सा हेयर स्टाइल रखना है, ये सारी चीज़ों को उसे खुद से चूज़ करने दो। उसे कौन सा खाना खाना है, उसे कहाँ बाहर जाना है, किसके साथ जाना है। डोंट पुट एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम। देखो, उनका एक खुद का डिसीजन हुआ बेसिकली, जो कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जो कि उन्हें एक अच्छे फ्यूचर में भी लीड कर सकता है, बेसिकली उन्हें एक ट्रैप में भी डाल सकता है। तो तुम उस डिसीजन में इंटरफेयर मत करो। बेसिकली अपने बच्चे को पहले ही इतनी गाइडेंस दे दो कि वो जो अपना डिसीजन ले वो उसे अच्छा ही लेना चाहिए, जिससे कि वो आगे किसी ट्रैप में ना फंसे, और जिससे कि उसके पेरेंट्स को भी इतनी परेशानी ना हो, जिससे कि वो उसे डांटें। तो इससे क्या होता है, उस पर एक थोड़ा सा बर्डन रहता है कि ठीक है, उसे डिसीजन तो लेना है, वो खुद से ले सकता है, वो चाहे कैसा भी डिसीजन हो, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए उसकी फैमिली के लिए एंड उसके लिए, ताकि वो एक अच्छे फ्यूचर में लीड करे और जाए बेसिकली। तो इससे उसको भी हेल्प मिलेगी, तुम्हें भी हेल्प मिलेगी। अगर तुम्हारे बच्चे के डिसीजन तुम अभी भी लेते हो और 12 या 14 साल के बाद भी लेने उसे नहीं दोगे, तो बेसिकली वो एक ऐसा बच्चा बन जाएगा जो कि बाद में जाके अपने कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा, जैसे कि वो कुछ चूज़ ही नहीं कर पाएगा। जैसे कि तुम ऐसे पूछोगे कि उसका सब्जेक्ट क्या है फेवरेट, वो तो वो तुम्हारी तरफ देखेगा एक्चुअली कि तुम्हारे डिसीजन के अकॉर्डिंग ही उसने कोई स्ट्रीम ली होगी 11th में, तुम्हारे डिसीजन के अकॉर्डिंग ही उसने कुछ ऐसा करियर लिया जो कि उससे हो नहीं पाया, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो फिर भी कर रहा है। तुम्हारे डिसीजन के अकॉर्डिंग ही उसने कोई ऐसी जॉब ली जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं था बट वो कर रहा है। तो बेसिकली तुम्हारी सारी चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग ही वो चल रहा है अभी भी। लेकिन व्हाट इफ़ तुम मर गए और उसका क्या होगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। फिर वो पूछेगा किससे, कि कौन से पेरेंट्स से पूछेगा कि अब मुझे आगे क्या करना है, अब मुझे
अपने बच्चे का नाम क्या रखना है ये भी बता दो। ये तो तुम मुझे बताने नहीं आओगे। तो बेसिकली एक सेल्फ़ अवेयरनेस होनी चाहिए तुम में कि तुम हर डिसीजन में उसके इंटरफेयर करोगे बचपन से, तो उसकी भी आदत बन जाएगी और तुमसे हर चीज़ पूछे। एंड तुम्हारी भी आदत इतनी गंदी होगी कि तुम्हें उसे बताओ। तो दोनों में सेल्फ़ अवेयरनेस होनी चाहिए। पहली बात पेरेंट्स में कि वो खुद एक बच्चे को गाइड करे कि अपने अंदर इतनी सेल्फ़ अवेयरनेस ला तू, जिससे कि तू ही अपना डिसीजन ले और तू ही इसे संभाल, जिससे कि वो अच्छा ना थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है बचपन से। जैसे कि मेरे डिसीजन भी मोस्टली मैं खुद ही लेता हूँ एंड आई ऑल्सो हैंडल इट। एंड मैं इतना स्ट्रेसफुल नहीं रहता बेसिकली, और दैट्स इट। मैं इतना सोचता नहीं हूँ, डिसीजन मेरे बेसिकली मैं लूँ, मैं इतना मेक श्योर करता हूँ, दैट्स इट। अगर मैं नहीं लेता तो दैन मैं स्ट्रेसफुल हो जाता हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो डिसीजन मेरे पेरेंट्स में ले लें उससे बेटर मैं ले सकता हूँ। या बिकॉज़ हाँ, बिकॉज़ एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग ये वाला लॉ थोड़ा मेरे लिए काम ज़्यादा अच्छा करता है, दैट्स इट। वो तुम्हारे अकॉर्डिंग कैसे भी चेंज कर सकता है। तो ये तो एक सेल्फ़ अवेयरनेस वाली बात है, तो कि तुम ये अपने अंदर एक कैपेबिलिटी लाओ कि तुम खुद के डिसीजन लो या ना लो, दैट्स इट, तुम्हारी चॉइस। एंड सबसे बड़ी बात, अब जो जितनी भी नई जनरेशन है वो, मतलब नई जनरेशन के बच्चे बेसिकली जो पेरेंट्स हैं 30-35 की और उनके बच्चे हैं 3 to 4 ईयर्स के, वो अपने बच्चों को दे देते हैं हाथ में एक फ़ोन और उन्हें फीड करते रहते हैं दिन भर। और जब भी वो बच्चा फ़ोन नहीं होता उसके हाथ में, वो फीड नहीं कर पाते, जो उसके पेरेंट्स होते हैं उनसे फीड ही नहीं कर पाते हैं। बेसिकली उनकी हैबिट इतनी गंदी होती है उन छोटे से बच्चों की। देखो, इतनी जो फ्रीडम होती है फ़ोन की, या फिर इतनी जो एडिक्शन होती है फ़ोन की, जो पहले एक बच्चे को 17-18 साल पे मिलती थी या 14-15 साल पे मिलती थी, अब उसे 10 साल पहले मिल रही है, 15 साल पहले मिल रही है। तो उसकी बॉडी पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा ये इंडियन पेरेंट्स को पता ही नहीं है। वो बेसिकली ये चाहते हैं कि उनका बच्चा छोटा सा, वो उसे किसी भी तरह खाना खिला दे, बट उसके हाथ में फ़ोन दे के, जिससे कि वो कुछ ना सीखता है, बस ना कुछ सुनता है ना समझता है, बस अपनी आँखों को ख़राब करता है और एक्चुअली एक एडिक्शन में फंस जाता है बचपन से ही। और आई डोंट नो, मतलब उनके पेरेंट्स क्या सोच के ऐसा करते हैं, वो बचपन से ही उसके आगे एक फ़ोन दे दें, बेसिकली रखने की ज़रूरत ही क्या है। एंड बाद में जाके वही पेरेंट्स बोलते हैं कि उनका बच्चे की जो आँखें वो -7 है, -8 है। खुद ही कंप्लेंट करना, पहले खुद ही ऐसा करना कि उसके हाथ में फ़ोन दे दिया 3 to 4 ईयर्स की एज पे, देन बोलना कि 10 साल से पहले उसके चश्मा लग गया। इसका क्या मतलब है एक्चुअली? का कॉमन सेंस जो होती है लोगों की, बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुकी है, बिकॉज़ वो खुद इतना फ़ोन देखते हैं, उन्हें खुद इतना टाइम नहीं है इतना सोचने का कि एक अच्छा पेरेंट्स कैसे बने। एंड ठीक है, अगर अच्छे पेरेंट वो नहीं भी हैं तो आगे कैसे बन सकते हैं, सो दे नेवर नो बेसिकली। तो इन चीज़ों को खुद देखो। अगर इफ़ यू वांट टू बी अ पेरेंट इन फ्यूचर, बी अवेयर ऑफ इट एंड इन चीज़ों को एनालाइज करना एंड खुद के आसपास के बच्चों को भी देखना, बेसिकली उनके पेरेंट्स को भी समझाना। बेसिकली समझते हैं नहीं पेरेंट्स। मैंने भी थोड़ा सा समझाने की ट्राई करी थी 1-2 पेरेंट्स को मेरी फैमिली में ही, लेकिन उनका एक्सक्यूज़ ये था कि उनके बच्चे जो हैं बिल्कुल फ़ोन को छोड़ नहीं सकते, या फिर जो छोटे हैं, बेसिकली फ़ोन वाली की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि फ़ोन लेके दौड़ते रहते हैं इधर उधर। एंड बस वो स्टार्ट हो चुका है उनका, एंड बेसिकली उनका चश्मा लगना बहुत जल्दी है। तो लेट्स सी उनका आगे क्या होता है। बाकी तुम इम्प्रूवमेंट करो एंड आई विल कीप शेयरिंग यू दीज टिप्स, और थोड़ी सी सेल्फ़ अवेयरनेस और बताऊंगा, जिससे कि तुम